तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। श्री कीर्ति मैया के लाली तू अब बड़ी ऐती जा रही, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो? बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकाली, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया ए मधुमंगल सीता में ढोल कहां बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा ते आ रही है आवाज, जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो है। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल बालन ने पतो करके बताई। बोले लाला जो तो बहुत जोर को उत्सव है रो। बोले कहा? बोले एक क्लाइंट भड़गो हमारो ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना, ठाकुर जी इन सब उनके घर जा जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट भड़गो, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूं, एक यजमान भड़गो हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी नेक्सी सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल वो मक्खन निकाल रही है। आहा निरख रही ब्रज नारी टक, निरख रही ब्रज नारी टक, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे ही पता चले अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊंगा, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। तो अब ठाकुर जी को नंद वहां वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा, सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनवे में झटका 1 मिनट लगे। कहा? बोले दिखे ही है लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही है। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केश खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पे लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का है बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी बाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सब पहन पहन के बन गए सखी। ऊपर ते चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सबन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहां किशोरी जी मथनी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगड़ है गई, अब यानी मक्खन निकारो। बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पान दूंगो, सबसे पहले तो मैं पाऊंगो। मोते पहले कुल देवी पे चलोगे तो बेकार रह जाएगा सब काम। कीर्ति मैया ने कही लाली चल वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेंगे मक्खन लेके। और सब सकीन से कही जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए। और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के। और महाराज वन में आकर के माखन को जब
अधर धरो तब माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक सो माखन लेके बस मुक्ते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है। कहा भयो बोले माखन को जब अधर धरो तब माखन को जब अधर धरो सोई तब। गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए आहा। कुंवरी श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन से चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। गिरधर बेसुध पाए। आहा अब यहां में आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है। तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गए हो? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जान लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद। महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई, अरे कन्हैया यहाँ चैन ना है पड़ो चोरी कर लिया है। अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं? ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चखवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे ना है अधरामृत मिलेगो। सबरी बैठो हाथ पसार के, सब सखी हाथ पसार के बैठ गई और बेसुध कन्हैया के मुख पे जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में मिले। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलान को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा, ऐसा हुआ होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दियो लगे। सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी, भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दियो। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी गोद में उठा लिए, सब नाचन लगे, बोले लाला तहने हम सब ब्रजवासी की रक्षा करके जे बता दई कि भैया लाला तू हम सब सो कितनो प्रेम करे। गैयान ने ठाकुर जी को नाम रख दियो गोविंद। अब भगवान को एक और नाम है क्यों? गोविंद। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और वाक्य पीछे कारण कहा है? भैया एकादशी के दिन अन्न में पाप को निवास होवे। वादना यदि आप अन्न खाओ तो कोई नया पाप लगे, ये बात तो बाद की है, परंतु एकादशी पर अन्न खाने से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से आपके पूर्व के पाप, जिनको आपने गंगा स्नान करके खत्म कर दिया, जिनको तीर्थ यात्रा करके नष्ट कर दिया, जिनको जप तप अनुष्ठान के द्वारा जिन पापों को आप नष्ट कर चुके हो, एकादशी के दिन अन्न खाने से वे पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए
तो आपके द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्राओं का जो फल आपको मिला वो नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ब्रज की कई परंपरा हैं, जैसे हरिदासी, हरिवंशी, वहां पर एकादशी नियम नहीं है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी एकादशी नियम नहीं है। तो कई स्थानों पर एकादशी नियम नहीं है, कई संप्रदायों में भी एकादशी नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जब पाते होंगे तो उनको अपराध लगता, नहीं लगता, क्योंकि उनकी परंपरा में जब नियम नहीं है, उनकी परंपरा का भाव भी तो बहुत सुदृढ़ है। जैसे हरिदास परंपरा, जहां पर श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, वहां पर नियम है कि वहां एकादशी ना होवे। क्यों? उनकी भावना ऐसी है कि भैया हमने कल ठाकुर जी को भोग लगायो, अन्न को भोग लगायो, और आज पड़ गई एकादशी, तो ठाकुर जी के अधर से छुबो भयो प्रसाद बामे पाप कैसे आ सके? वो तो प्रसाद है, और या भावना से वो प्रसाद पामे। लेकिन एकादशी के दिन एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति आपके घर आयो और घर आकर के वाने आपको कोई प्रसाद अर्पित कियो, जैसे मान लो नाथ द्वार से आयो और नाथ द्वारा से आकर के वाने आपको दियो, बोले भैया श्रीनाथ जी को प्रसाद है, और वास में कहीं आपने कहा ओहो या में तो अन्न है, मेरा तो आज व्रत है, तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए क्या करना है, घर में यदि कहीं भी तीर्थ से, मंदिर से यदि एकादशी के दिन प्रसाद आता और उसमें यदि अन्न है, तो अन्न बुद्धि रखनी नहीं है, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न बुद्धि रखते ही वो प्रसाद का भाव नष्ट हो जाता है, फिर पाप लगेगा ही लगेगा उसको पाने से। इसलिए कभी भी यदि प्रसाद ठाकुर जी का घर में आवे, एकादशी का दिन हो, तुरंत उसमें से तिनका ही सही थोड़ा सा जिह्वा पे धारण करके स्वीकार करो, उससे पाप नहीं लगता है। बाकी वैष्णवों को एकादशी व्रत निश्चित रखना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत कथाएं हैं एकादशी निष्ठा की। एक कथा तो यह है कि एकादशी के दिन पाप निवास होता है। एक बात ऐसी है, हम ठाकुर जी को कुछ ना कुछ प्रस्तुत करते हैं, कोई धन देता है, कोई पत्र देता है, कोई पुष्प देता है, कोई फल देता है, कोई कुछ ना कुछ ठाकुर जी को देते हैं, पर अन्न खाने से, अन्न सेवन करने से हमारी आयु घटती है, आयु कम होती है। और यदि हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते तो हमारी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु नहीं, एक ही दिना की आयु मिले बेचारे, एक ही दिना बड़ो होता होगा मैया के व्रत रखवे से। तो हम क्या करते हैं कि वो करवा चौथ वाले दिन माताएं क्या करती हैं, पति को देख के जलपान कर लेंगी और फिर रात में भोजन कर लेती, मतलब अपने पूरे दिन भूखे रह करके जो पूरे दिन की आयु थी माताएं वो पति को दे देती। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के एक दिन को, एकादशी को, हम अन्न सेवन ना करके पूरे दिन की आयु जो हमारे पास बचती है, पूरे दिन जो हमारे पास शेष आती है, हम उसको द्वादशी के दिन अन्न सेवन करके अपना व्रत पूर्ण करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। नाथ, ये एक दिन जो मुझे मिलने वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो एक प्रकार से हम एक दिवस, अपने जीवन का एक दिवस ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। तो एकादशी व्रत करने से पूरा दिन ठाकुर जी के, एक प्रकार से यह माना जाएगा यानी 24 घंटा भजन कियो अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के भाव हैं। वैष्णव के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, अपने कंठ में तुलसी धारण करे। दूसरी नाम निष्ठा, एक नाम जाप जरूर करे। अब इसमें भी 2 बात सुनिएगा, मंत्र जाप अलग बात है और नाम जाप अलग बात है। आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो मंत्र है, वो मंत्र आप आसन पर बैठ करके करिए, शुद्ध अवस्था में करिए, सुबह सुबह करिए। पर नाम आप कभी भी जप सकते हो, कहीं भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो। नाम जपने में कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन गुरु मंत्र के प्रति, अब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा ही है
गुरु मंत्र हर जगह चलते फिरते उठते बैठते नहीं करना चाहिए, एक ही बार दिन में बैठ करके करो, जितनी माला करनी उसी समय कर लो। बाकी भगवत स्मरण, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, या फिर महामंत्र के रूप में भी नाम ही है हरे कृष्ण, अभी भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते। बस हाँ ये है कि अपवित्र अवस्था में मत करो। वैसे तो कई जगह नियम है कि कैसे भी करो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो, पर कब गलती से हॉस्पिटल चले गए और वहां पे बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं नहाए 2 दिन से, वहां लेट के, मर्यादा ऐसी बन गई कि आपत्ति काल है, तब आप कर सकते हो। बाकी बिल्कुल स्वस्थ हो, हट्टे टगड़े हो, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, उसमें भी अपवित्र अवस्था में यदि जपो तो फिर या थोड़ा तो एक ध्यान रखो कि हम थोड़ा भाव रखें वाक्य प्रति। तो एकादशी व्रत, ये 3 निष्ठा वैष्णव के चित्त में होनी चाहिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा।